चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन क्या है? इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है या फिर हाइड्रोजन लूज कर रहा है, दोनों कंडीशन हो रहे हैं। हाँ, ऑक्सीजन गेन करना या फिर हाइड्रोजन लूज करना ड्यूरिंग ए रिएक्शन, देन हम उन दोनों कंडीशन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। जस्ट उसके ऑपोजिट क्या है? रिडक्शन। देखिए, इफ ए सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन आर कॉल्ड रिडक्शन। तो इसमें क्या, इसमें भी दो कंडीशन हो, अगर ऑक्सीजन लूज कर रहा है या फिर हाइड्रोजन गेन कर रहा है तो इसमें क्या होगा? रिडक्शन होगा। ठीक है, अभी हमने क्या देखा? रिडक्शन इज व्हाट? जस्ट ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन, राइट? है कि नहीं? द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। ये रिडक्शन प्रोसेस ऑक्सीडेशन के जस्ट ऑपोजिट है। ठीक है, नाउ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये दोनों प्रोसेस एक केमिकल रिएक्शन में एक साथ होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि किसी एक रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे में रिडक्शन। नो, एक ही रिएक्शन में दोनों होते हैं, तो इसीलिए हम दोनों एक साथ होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, दोनों को कंबाइन करके क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। Okay, since oxidation and reduction occurs together, okay, the oxidation and reduction takes place simultaneously in a reaction are called redox reaction. दोनों एक साथ होते हैं एक रिएक्शन में, इसलिए इसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं हम इसको। जैसे कि हमने ले लिया कॉपर, इसके साथ ऑक्सीजन का एड हो रहा है। ठीक है, कॉपर में ऑक्सीजन का एड हो रहा है तो क्या प्रोडक्ट बना? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करने किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस में रिडक्शन हो रहा है, राइट? तो इसमें क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड फॉर्म में चेंज हो गया। मीन्स ये देखिए, जब भी आंसर हम देंगे ना किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है किस में रिडक्शन हो रहा है, वो हमेशा रिएक्टेंट साइड से ही देना है हमें, प्रोडक्ट साइड से आंसर नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो कॉपर रिएक्टेंट साइड क्या था? बिफोर रिएक्शन कॉपर था, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या फॉर्म हुआ? कॉपर ऑक्साइड। तो अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस में हो रहा है। कॉपर यहाँ रिएक्टेंट साइड में और यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉपर में ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन डेफिनेशन में क्या लिखा था हमने? ऑक्सीडेशन, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है? कॉपर में। ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है ना प्रोडक्ट साइड में सब, तो ये ऑक्सीजन क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है? रिडक्शन, राइट? तो ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है? ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है? कॉपर में। और रिडक्शन किस में हो रहा है? ऑक्सीजन में। ओके, ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए, कॉपर ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस इट विल फॉर्म कॉपर प्लस H2। अब हम देखते हैं किस में ऑक्सीडेशन हुआ है किस में। देखिए कॉपर यहाँ है तो इससे रिलेटेड कॉपर में ही हम कंपैरिजन करेंगे, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन जहाँ है वहाँ देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं रिएक्टेंट साइड में जो था रिएक्टेंट एंड रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में क्या चेंजेस आए। यहाँ ऑक्सीजन था कॉपर के साथ, बट आफ्टर रिएक्शन कॉपर सिंगल है, देयर इज़ नो ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीजन का क्या हुआ? इसमें रिमूवल हुआ। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, राइट? एंड इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन था ओनली रिएक्टेंट साइड, बट आफ्टर रिएक्शन इट गेन ऑक्सीजन, मतलब इसमें क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन, राइट? तो हमें ऑक्सीडेशन अगर पूछा जाए किस में हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो इट इज कॉपर ऑक्साइड। देखो आंसर हम कहाँ से दे रहे हैं? रिएक्टेंट साइड से, प्रोडक्ट साइड से आंसर नहीं देना है, यही दोनों, इसी दोनों में से आंसर निकलेगा। किस साइड रिडक्शन हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड।
में हो रहे हैं, ठीक है, और ऑक्सीडेशन किस में हो रहे हैं, हाइड्रोजन। जो आपके टेक्स्ट बुक में ही गिवन है, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन, इट विल फॉर्म जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। ओके, सी जिंक ऑक्साइड आफ्टर रिएक्शन ओनली जिंक में फॉर्म हो गया, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। और यहाँ ओनली कार्बन था, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें किसका एडिशन हो गया, ऑक्सीजन का। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि ऑक्सीडेशंस किस में हो रहे हैं, ऑक्सीडेशंस हो रहे हैं कार्बन में, एंड रिडक्शंस किस में हो रहे हैं, जिंक ऑक्साइड में, ठीक है। अब देखिए एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, आपको फाइंड आउट करने होते हैं सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा है और सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा है। तो पहले हम इसका मतलब समझते हैं। इफ़ ये सब्सटेंस कब रिड्यूस्ड होता है सब्सटेंस और कब ऑक्सीडाइज्ड होता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। इफ़ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है या फिर हाइड्रोजन लूज करता है, राइट, ड्यूरिंग ए रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। ये तो सेम डेफिनेशन हो रहा है ना ऑक्सीडेशन का, राइट, कि किसे हम ऑक्सीडाइज करें, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है या फिर वो लूज कर रहा है हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, तो उसे क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडाइज्ड कहेंगे। सेम जस्ट ऑपोजिट हो जाएंगे रिड्यूस सब्सटेंस। इफ ए सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज कर रहा है या फिर हाइड्रोजन गेन कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस सब्सटेंस को रिड्यूस सब्सटेंस, राइट। तो अब इसके बेसिस में आपको आंसर देने हैं कि कौन से सब्सटेंस में, आप खुद निकालिएगा इसका आंसर। देखिए अगर हम पूछें कि कौन सा सब्सटेंस इसमें ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो अभी अगर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हम किसे कहते हैं, अगर सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है या हाइड्रोजन लूज कर रहा है। तो इन दोनों में से कौन से सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है, कार्बन, राइट। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा होगा, कार्बन। एंड सब्सटेंस रिड्यूस में क्या बोला था हमने, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज कर रहा है या हाइड्रोजन गेन कर रहा है, तो जिंक ऑक्साइड क्या कर रहा था, ऑक्सीजन लूज कर रहा था ना, तो ये क्या हो जाएगा, सब्सटेंस रिड्यूस कौन हुआ, जिंक ऑक्साइड। हम एक और एग्जांपल्स देखते हैं, चलिए अगर इसमें क्लियर नहीं हुआ तो और एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन क्या फॉर्मेशन होगा, मैंगनीज क्लोराइड Cl2 प्लस H2O प्लस Cl2, ओके। अब देखिए इसमें यहाँ मैंगनीज ऑक्साइड, यहाँ Mn है, तो यहाँ हम इससे चेक करेंगे, और यहाँ क्या है, HCl है, राइट। HCl को हम कहाँ देखेंगे, क्लोरीन जहाँ है, ओके। अब देखते हैं यहाँ क्या था, पहले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देखते किस में हुआ, इसमें क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। एंड इसमें क्या हुआ, क्या देखा हमने, इसमें ऑक्सीजन का रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। एंड इसमें क्या हुआ, HCl था, यहाँ ओनली क्लोरीन है, मतलब हाइड्रोजन का, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीडेशन, राइट। अब हमें निकालना है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन से हैं और सब्सटेंस रिड्यूस कौन से हैं, ठीक है। तो अभी ध्यान से समझिए, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन से होंगे, अभी हमने पढ़ा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड वो होंगे जो ऑक्सीजन गेन कर रहा है या हाइड्रोजन लूज कर रहा है। तो अगर हम ये दोनों में देखें,
ऑक्सीजन गेन कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है, बट हाइड्रोजन तो लूज़ कर रहा है ये। तो हाइड्रोजन अगर लूज़ कर रहा है तो भी तो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। कौन हो रहा है? HCl ऑक्सीडाइज्ड हुआ। और रिड्यूस कौन हुआ? रिड्यूस का डेफिनेशन क्या था? जो ऑक्सीजन लूज़ करेगा एंड हाइड्रोजन गेन करेगा। तो यहाँ ऑक्सीजन कौन लूज़ कर रहा है? ये। ठीक है, आपको देखना होगा क्वेश्चन में इन टर्म्स ऑफ क्या दिया है, ऑक्सीजन लूज हो रहा है ना हाइड्रोजन लूज हो रहा है, इसीलिए दोनों का टर्म्स में डेफिनेशन में दिया हुआ है। ठीक है, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड, आई होप क्लियर हो गए होंगे आप सबको। चलिए अब हम देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं। देखिए, द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सब्सटेंस ऑक्सीजन दे रहा है या हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। एंड द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन, रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा? द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन और रिमूव ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। राइट, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। हम अब ये देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट कैसे निकालेंगे। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड, अभी जो हमने किया था प्लस H2, क्या बना था? कॉपर प्लस H2। तो हमने क्या देखा था, इसमें क्या हो रहा है, क्या कर रहा है? लूज ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या होता है लूज ऑफ ऑक्सीजन? लूज ऑफ ऑक्सीजन ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। राइट, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ये तो हमने सही, अच्छा ठीक है, हम ये भी निकाल लेते हैं। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज वाले सब्सटेंस के नाम बताने हैं हमें। ये ऑक्सीजन गेन कर रहा है? नहीं, ये क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन गेन कर रहा है। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज क्या होगा? हाइड्रोजन। ठीक है, एंड सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा होगा? जो रिमूव कर रहा है ना यहाँ पे ऑक्सीजन, क्या है? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब हमें निकालना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या था? जो सब्सटेंस ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है, या फिर रिमूव कर रहा है हाइड्रोजन। तो इसमें कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीजन दे रहा है? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट क्या था हमारा? जो सब्सटेंस हाइड्रोजन दे रहा है या फिर ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा सब्सटेंस यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है या हाइड्रोजन दे रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट इसमें कौन सा आ जाएगा? H2 है कि। और एक एग्जांपल देखते हैं, H2S प्लस Cl2 HCl प्लस। ठीक है, अब आप देखिए किसमें क्या हो रहा है? ये क्या कर रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। एंड इसमें क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ, इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का एड हो रहा है। ठीक है, अब हमें निकालना है, ये तो आप समझ गए सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस क्या है। अब आप देख लीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा? Cl2 एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा? H2S। हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको निकाला है। ठीक है, तो आप इसको लर्न कर लीजिए अच्छे से मेथड। ज़्यादातर एग्ज़ाम में आपको सब्सटेंस ऑक्सीडाइज या रिड्यूस आते हैं, इसके हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है
देखिए इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशंस के इफेक्ट्स हमारे एवरीडे लाइफ में दो कॉमन इफेक्ट्स है जो ऑक्सीडेशंस का हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। वन इज़ कोरोजन, अनदर इज़ रेंसिडिटी। ठीक है, दो कॉमन इफेक्ट क्या है, वन इज़ कोरोजन एंड दूसरा क्या है, रेंसिडिटी। कोरोजन क्या है, देखिए कोरोजन प्रोसेस में क्या होता है, मेटल जो जितने भी मेटल सब्सटेंस होते हैं वो स्टार्टिंग में बहुत शाइनी होते हैं, राइट, अपीयर्स होते हैं, बहुत लस्टर होते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम कुछ दिनों बाद उसका लेयर शाइनिंगनेस गायब होने लगता है एंड वो ग्रेजुअली कैसे अपीयर होता है, ब्राउनिश कलर में अपीयर होने लगते हैं, है कि नहीं, डलनेस अपीयर हो जाता है कुछ समय बाद, राइट। सो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन, राइट। कोरोजन एक कॉमन एग्जांपल समझते हैं हम, मेटल जितने भी आयरन वाले सब्सटेंस होते हैं उसमें आप देखिएगा कुछ समय बाद ब्राउन कलर का लेयर फॉर्मेशन हो जाता है। वो ब्राउन कलर का लेयर क्या है, लेयर जो क्या है, रस्ट है, जिसे हम रस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं। तो कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर eaten up gradually by the exchange of air, moisture or a chemical on their surface. Rusting of iron is the most common form of corrosion. तो rusting of iron ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो हर किसी के घर में दिखाई देता है ये, ठीक है। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर कुछ समय बाद ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कॉपर्स ग्रीन कलर का कोटिंग उस पर फॉर्म होते हैं, ये क्या है, ड्यू टू कोरोजन्स होते हैं, ठीक है। तो ये कोरोजन्स के एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट, कोरोजन्स से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सब्सटेंस में जो वो शाइनिंग लेयर होता है वो गायब हो जाता है, राइट, एंड उसके ऊपर ब्राउन पाउडर जैसा सब्सटेंस फॉर्म होने लगता है अगर हम कुछ समय लॉन्ग टाइम के लिए उसे छोड़ दें मॉइस्चर और एयर के प्रेजेंस में, तो यही होता है। तो उस कोरोजन प्रोसेस से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं ताकि कोरोजन ना हो, दैट इज़ वन इज़ गैल्वेनाइजेशंस। गैल्वेनाइजेशंस में हम क्या करते हैं, कोटिंग ऑफ जिंक, राइट, जिंक का एक लेयर हम कोट करते हैं मेटल्स के ऊपर या आयरन के ऊपर, जिससे वो लॉन्ग लास्ट तक रहता है, ठीक है, रस्टिंग प्रोसेस को प्रिवेंट करता है। और क्या कर सकते हैं, पेंटिंग करते हैं हम, घर पे देखते हो ना विंडोज़ में जो खिड़की में हमारे जो लोहा लगे रहते हैं उसमें हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं ना, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक रहे, रस्टिंग से उसे भी प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है। और क्या है प्रोसेस जिससे हम बचा सकते हैं, ग्रीजिंग किया जाता है, ओके। सो दिस आर सम मैथड थ्रू विच वी कैन प्रिवेंट कोरोजन्स। नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। देखो रेंसिडिटी क्या है, ये फूड का स्पॉइलिंग होता है, जो हम खाना खाते हैं ना, जितने भी फूड्स ऑयली वाले फूड्स होते हैं वो जब ख़राब हो जाते हैं उससे इसकी स्मेल आता है, राइट, उस कंडीशन को हम रेंसिडिटी कहते हैं। ये कैसे ख़राब होता है, जब ऑक्सीजन जब फूड्स में जाके रिएक्ट करता है देन फूड्स का स्मेल और टेस्ट ख़राब हो जाता है, एंड उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक है। देखिए, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। क्लियर है। सो रेंसिडिटी को प्रिवेंट हम कैसे करें, फूड्स को स्पॉइल होने से कैसे बचाएं हम, तो सम मेथड्स आर देयर, ओके, लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। यस, हम क्या ऐड कर सकते हैं फूड्स में, कुछ फूड्स होते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किया हुआ होता है, जैसे कि जैम हो गया जो हम ब्रेड में लगा के खाते हैं, ठीक है, उसमें क्या ऐड होता है, कुछ केमिकल्स होता है, केमिकल्स मतलब एंटीऑक्सीडेंट होता है जो उस जैम को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके रखते हैं हम, ठीक है। तो एक ये मेथड हो गया बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। सेकंड, बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। यस, हम क्या करते हैं, फूड्स को किचन में रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखते हैं ना, तो उससे क्या होता है, उसका लॉन्ग लास्ट रहता है वो फूड, राइट। थर्ड, बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। यस, फूड को हम एक और तरीका है जो इससे बचा सकते हैं, उसको एयर टाइट कंटेनर में टाइट फिक्स करके अगर रखते हैं तो एयर का कॉन्टैक्ट कट ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से फूड स्पॉइल नहीं होता है। एंड लास्ट वन इज विच इज़ इम्पोर्टेंट ऑल्सो, बाई पैकिंग फैट्स एंड ऑयल कॉन्टेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। चिप्स वगैरह जो हम खाते हैं वो
क्या होता है वो देखते हैं दुकान में कितने दिन से टंगा हुआ होता है, क्यों इतने दिन से वो रहता है, ख़राब नहीं होता, क्योंकि उसमें एक स्पेशल गैस ऐड किया होता है, दैट इज़ नाइट्रोजन गैस। ये गैस की वजह से वो चिप्स ख़राब नहीं होते हैं। ठीक है, सो ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, कॉरोजन एंड रेंसिडिटी लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम इंडेक्स के क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो रह गए हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके।